सो है दोस्तों, वेलकम बैक शियोंजी फैमिलीज चिल्ड्रन के सीजन 2 के एपिसोड 2 में मांगा एक्सप्लेन इन हिंदी में। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को एपिसोड 1 भी काफी ज्यादा मजेदार लगा होगा एंड ये एपिसोड भी आप लोग देखना। एंड देन एपिसोड 3 में मैं आप सभी के कमेंट्स को एकजुट करूंगा और उन सभी के आंसर्स भी दूंगा और बाकी सारे जो छोटे छोटे कमेंट्स थे जो मैंने स्किप कर दिए थे बहुत टाइम, करीब 2-3 महीने, तो उनका भी आंसर्स मैं सभी को देने वाला हूँ। सो आज का एक्सप्लेन आप लोग देखना, आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। स्पेशली कोतोनो आराता को बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट्स देता है, आप लोगों को वो तो पता चलेगा ही। उसी के साथ साथ ओका मीना में भी आराता को गिफ्ट देते हैं, वो सब तो आप लोग देखेंगे ही। और इसी के साथ से ही का एक चीज आप लोगों को इस एपिसोड में पता चलेगा एंड बहुत मजा आएगा। बस आप लोग एक्सप्लेन देखिए। सो लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड 2। मैं चाहता हूँ कि बड़े भाई मुझसे कहे कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मैं इस चीज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको अपना बनाना चाहती हूँ बड़े भाई। द चिल्ड्रन ऑफ शियोंजी फैमिली। कोतोनो रोए जा रही थी और उसी तरफ आराता कुछ सोचने के बाद कोतोनो को जवाब देती है, कोतोनो तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो तुम वैसी ही अच्छी हो और उसमें ही तुम काफी ज्यादा चार्मिंग हो। तुम्हारे खूबसूरत लंबे बाल और तुम्हारे सफेद स्किन जो कि तुम्हें तुम्हारी माँ से मिली है, और तुम्हारी वो चमकदार बड़ी गोल आंखें, कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें परेशान जरूर करती है, लेकिन तुम उन चीजों को अपने मेहनत से सही कर सकती हो। जबकि तुम अगर इन प्लेटफॉर्म शूज को ना भी पहनती तब भी इस दुनिया के सभी लड़के, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि दुनिया के कोई और भी लड़के तुम्हें ना पसंद करे या फिर तुम्हें अपना ना बनाना चाहे, वो तुम्हें अपना गर्लफ्रेंड जरूर बनाना चाहेंगे। और अगर उसी तरफ मेरी बात की जाए तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। मैं यही सब सोच रहा था कि सब चीजें क्या सही है या फिर गलत, हालत आखिर अभी कैसे है। मैं सच में तुम्हारे फीलिंग्स की कद्र करता हूँ और उसके प्रति बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट हूँ। और मैंने ये चीज देखा है कि तुम सबसे छोटी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बच्ची की तरह ट्रीट करता था। मैं इस चीज को नजरअंदाज कर रहा था। मुझे लगा था कि मैं इस चीज से भागकर बच सकता हूँ। असली बात तो यह है कि मैं तुम्हें एक लड़की की तरह, मतलब तुम्हारे अंदर सच में एक अच्छा चार्म मौजूद है। लेकिन मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें हमेशा एक बच्चे की तरह देखा, मेरी नज़र से देखा जाए तो, जो कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बताया। लेकिन कोतोनो तुम सच में एक प्यारी और चार्मिंग लड़की हो। लेकिन तुम मेरी बहन हो कोतोनो, तो इसलिए तुम मुझे माफ कर देना। शायद मैं तुम्हारी उम्मीदों पर वैसे जवाब नहीं दे पाया। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमारे बीच में कुछ भी क्यों ना बदल जाए। कोतोनो उदास हो जाती है, उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अरे मुझे मुझे माफ कर देना, मैंने ऐसा जवाब दिया तुमको। मैं काफी ज्यादा शेल्फिश होकर बात कर रहा था। मेरे पास ये रुमाल है, ये ले लो। कोतोनो एकदम से रोए जा रही थी। मैं सच में खुश हूँ कोतोनो, मैं सच में खुश हूँ। बड़े भाई सच में कुछ भी नहीं समझते, उनके दिमाग में सच में कुछ भी नहीं है। आखिर मैं भी खुश हूँ। आखिर में वो मुझे एक लड़की की नजर से तो देखते हैं, वो सच में मेरे बारे में सोचते हैं, जैसे कि मानो मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। यही मेरे लिए काफी है, यही मेरे लिए काफी है। उसके बाद आराता अचानक से हड़बड़ाने लगता है और वो बोलने लगता है कि अंधेरा हो चुका है, उन्हें घर जाना चाहिए। वो टैक्सी बुलाने की भी बात करता है और इसी के साथ उसे काफी ज्यादा मजा आता है ट्रू लैंड में, ये भी बताता है। और आखिर में कोतोनो आराता को बताती है, बड़े भाई मैं आपको सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आराता पीछे मुड़ता है। आराता पीछे मुड़ते ही कोतोनो उसे किस कर देती है। आराता अचानक से शॉक्ड हो जाता है, वो कुछ भी कर नहीं पाता है। लेकिन थोड़े वक्त बाद आराता कोतोनो को पीछे ढकेल देता है। कोतोनो तुम। मैं सच में लकी हूँ ना कि मैंने आज प्लेटफॉर्म शूज पहने थे, है ना? मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीट उस तरफ होगा, तो क्यों ना हम चले? आराता को सच में कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्या तुम्हारा चोट अब ठीक है? हाँ, ये बहुत पहले ही हील हो गया है। आखिर इतना जल्दी हील कैसे हो सकता है? पानी के झरने की वो आवाजें, पार्क में गार्डन में मौजूद वो फूलों की गंध, हल्की हल्की ठंडी हवाएं जो कि भुला देगा कि ये गर्मी का मौसम है, और एक लड़की का चलना जिसे मैं अभी अपना छोटी बहन मानता हूँ। आसमानों में कुछ काले बादलों के बीच में पूर्णिमा के चांद की वो जगमगाता हुआ सफेद रोशनी,
मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारी आंखें मिली है। उसके बाद घर में हम 3 पैकेट्स को देख पाते हैं और उसी के साथ साथ तीनों लड़कियों को एक साथ देख पाते हैं। वो तीनों ही 3 पैकेट्स को देख रहे थे और एक एक बार करके आराता को देख रहे थे। उन तीनों बहनों ने रात जैसे बिताई, एक रोमांटिक अपील जो कि तीनों बहनों के मन में चल रहा था। द चिल्ड्रन ऑफ शियोंजी फैमिली। आखिर ये सब भला क्या है? आज हम तीनों ही बाहर शॉपिंग के लिए गए थे और हम तीनों ने ही यही सोचा कि क्या आराता का पजामा खराब हो गया है। हमने पजामा खरीद तो लिया, लेकिन उसके बाद हम तीनों का ही चॉइसेस सच में बहुत ज्यादा अलग है। तो इसलिए तुम चूज करोगे कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। आखिर इसका क्या मतलब है कि मैं इनमें से चुनूंगा? आखिर मैंने तुम लोगों से कब कहा कि मुझे चुनना है? देखो कितना नासमझ है। हाँ, नासमझ, सच में बहुत ही ज्यादा नासमझ है। पहली बात, तुम लोगों ने मुझसे जरा सा भी नहीं पूछा और मेरे बिना ही तुम लोगों ने शॉपिंग कर लिया। तुम सभी मुझे छोटा सा एक मैसेज कर सकते थे। वो असल में बात यह है कि हम लोगों के हालत काफी ज्यादा अलग अलग थे ना। यहाँ पर उतने भी ज्यादा महंगे महंगे चीजें नहीं रखे हैं आराता, क्योंकि मैं आराता जानती हूँ कि तुम्हें क्या चीजें पसंद है। असल में मैं ये बताना चाहती थी कि हम दोनों तो ट्विंस है ना। हाँ, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे कोई भी नया पजामा नहीं चाहिए। तुम मेरी बात सुन रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा था कि मुझे नहीं चाहिए। वेल, तुम्हें लेना होगा। मैंने जो लाया है तुम्हें लेना ही होगा। ये एक लड़ाई है, बल्कि मैं इसमें बिल्कुल भी हार नहीं सकती। उसके ट्विन होने के नाते मुझे इसमें योगदान देना ही होगा। आराता को मेरा वाला ड्रेस ही सिलेक्ट करना होगा। वैसे भी कोतोनो ने ये सजेस्ट किया था कि हमें आराता के लिए पजामा लेने जाना चाहिए, लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं इनसे हार जरा सा भी नहीं मान सकती। ओका चैन भी हमारे साथ वहां पर गई थी। हाँ, ओका भी हमारे साथ गया था। क्या क्या चल रहा है? आखिर ये तीनों अचानक से चुप क्यों हो गए? जबकि ये बस पजामा सी है, उसे ये अपने शरीर में 1/4 हिस्से में भी पहनना पड़ेगा। हाँ, ये सच में बहुत ही ज्यादा प्राइवेट रैपिंग है, उसे ये पहनना ही पड़ेगा। उसे मेरे बारे में सोचना ही होगा जब वो सोया रहेगा। ओका। देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दोनों एक ही बात सोच रहे हैं। हाँ, ये कोई ऑर्डिनरी गिफ्ट नहीं है, ये है आराता पजामा वेयर। यहाँ पर लड़ाई बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और उसके बाद वो सभी आराता को एक के बाद एक फोर्स करने लगते हैं। तो आराता भी ड्रेसेस को पहनने के लिए राजी हो जाता है। तो क्या ये अच्छा है? ऑनेस्टली कितना ज्यादा क्यूट है। बहुत ही ज्यादा क्यूट। आराता को देखने के बाद ओका खुद को संभाल ही नहीं पाती है। अरे तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो है ना? तुमने ही ये पजामा मेरे लिए लाया है। अरे तुम सभी चुप क्यों हो? कुछ तो बताओ, आखिर ये कैसा पनिशमेंट है मेरे लिए? जैसा कि मैंने सोचा था, पूरे पजामा में वो बियर का छोटा सा मुंह, ये सच में आराता के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। खूबसूरती बाहर से निकल कर आ रही है। ये उन पर बहुत ही ज्यादा जच रहा है। हाँ, जैसा कि ओका से उम्मीद था। नेक्स्ट अब मेरा वाला पहनिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं हुआ था। हे ओका चैन, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ये सच में अब एक लड़ाई ही बन गया है। और उसके बाद आराता उस ड्रेस को पहनकर आ जाता है। कोतोनो, ये ड्रेस सच में लड़कों के लिए है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई लड़कियों के कपड़े पहन लिए हैं। मीनामी वो देखने के बाद कुछ भी कह नहीं पाती है और इधर ओका जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन कोतोनो तो देखने के बाद पूरा ब्लश कर जाती है और उसके बाद वो दिल को थामे नीचे गिर जाती है। हाँ, ये क्या हुआ? कोतोनो तो नीचे गिर गया। अरे क्या हुआ? लेकिन क्यों? लाजवाब, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। मुझे लग रहा है कि मैं सच में स्वर्ग में हूँ। मुझे यहाँ से वापस नहीं लौटना। उसके बाद ओका भी मजाक उड़ाने लगती है। तुम बिल्कुल भी हंसो मत। ठीक है कोतोनो, मैं इसमें ना कहता हूँ। मैं सच में खुश हूँ, ठीक है, लेकिन इसके लिए ना है, समझी? समझ गई ना? हाँ, ऐसे ना तो मत कहिए, ये मेरे प्यार से भरा हुआ है, समझे? हाँ, वो दोनों बहन ही फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि बस कोतोनो ने ही अपने फीलिंग्स आराता के सामने क्लियरली जाहिर किया था। तो इसका यही मतलब है कि वो अभी एडवांटेज में है। और उसके बाद वो दोनों भी काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और उसे वो बताने के लिए मना कर देती है। मैंने बड़े भाई के लिए जो ड्रेसेस चुने हैं वो ज्यादा प्यार से भरे हुए हैं। आखिर तुम ये बात मानते क्यों नहीं हो? आराता को ये ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। मैं तुम्हें कान में चिल्ला चिल्ला कर बता रही हूँ, समझे? चिल्ला चिल्ला कर। नहीं, बड़े भाई को ये पसंद आया है ना बड़े भाई? अरे अरे
और उसके बाद कोतोनो आराता के और भी ज्यादा करीब चली जाती है और उसके दिल को छू लेता है। आराता फिर से वो पार्क में किसिंग वाला सीन याद करने लगता है और उसकी वो गोल गोल आंखों को करीब, ये और भी ज्यादा करीब है। रुक जाओ कोतोनो, तुम उससे बहुत ही ज्यादा चिपक रही हो। तुम उसे अब जाने भी दो। बड़े भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना? अगर आप ऐसा बताएंगे तो मुझे लग रहा है कि जब वो दोनों ट्रूलैंड में गए थे तो वो दोनों उसके बाद और भी ज्यादा करीब आ चुके हैं। मैं खुद को ऐसे ही हारने नहीं दे सकती। जो हो जाए, लेकिन अगला वाला मेरा है। नहीं, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं हो रहा है। तुम चुप करो और इसे वो वापस कर दो। अरे तुम तीनों, ठीक है, जैसा कहा है मैं वैसा ही करता हूँ। वेल, सच कहूँ तो ये वाला सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये कंफर्टेबल भी है। क्या ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल नहीं है? वाह, कितना ज्यादा कमाल का लग रहा है। वो इसमें सच में काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं। मुझे लगा था कि एडिडास का एक टैंक टॉप उन पर बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखेगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये ड्रेस उनके ऊपर इतना अच्छा लगेगा। मुझे पहले से ही पता था बड़े भाई का शरीर, उनका हाथ सच में काफी ज्यादा कमाल का है। अरे पागल 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 पागल, तुम ये किस तरफ देखे जा रही हो? अगर बात करूँ तो इसके फैब्रिक की, तो ये भी काफी ज्यादा लाजवाब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वो दोनों पजामा बिल्कुल भी नहीं है, समझे? तो तुम चाहे जो कुछ भी पहनकर सोने के लिए जाओ, वो सही ही होता है ना? बड़े भाई बताएंगे कि उनके लिए आखिर कौन सा ज्यादा अच्छा है। अगर मुझे ही बताना है तो मैं ये बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये वाला ही पसंद है। हाँ ठीक है, ये तो बड़े भाई को मेरा वाला पसंद आ गया। हाँ, मीनामी दीदी के बैग में कुछ और भी रखा है। हाँ, ये तो बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। अरे तुम उसे बिल्कुल भी मत देखो। रुको, आखिर ये क्या है? ये असल में मेरे लिए है। क्या कहा? वो ड्रेसेस 100% मैचिंग के साथ थे और हाल ही में मेरा पजामा भी खराब हो गया था। तो आखिर तुमने वो सेम पजामा ही आखिर क्यों लिया? आखिर ये सब क्या चल रहा है? हालात इतने बदतर कब बन गए? अगर मैं कोई सा भी एक चुन लूं तब भी मैं दूसरों को ऑफेंड ही कर दूंगा। बाकी दोनों को बुरा तो जरूर लगेगा। मैं इस चीज में कुछ भी नहीं कर सकता। बड़े भाई आ रहा था। बड़े भाई आ रहा था। अब तुमको ही चुनना होगा। मैंने एक के बाद एक रोटेशन में सभी ड्रेसेस पहन ली है। उसने सभी ड्रेसेस को एक के बाद एक पहना था और उसके बाद कानामे शियोंजी का खबर अखबार में आता है। क्या वो सच में ये चीज करने वाले हैं जैसा कि सोचा गया था? क्योंकि वो दोनों बहनें एक ही चीजें सोच रहे हैं। द चिल्ड्रन ऑफ शियोंजी फैमिली। मेरा नाम है आराता शियोंजी। मैं एक हाई स्कूलर हूँ, सेकेंड ईयर का, और मैं टोक्यो मेट्रो एरिया पर रहता हूँ। मेरे पिताजी है कानामे शियोंजी, जिनके पास एक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है, और ऊपर वाले की दुआ से मैं उनका असली बेटा नहीं हूँ, लेकिन तब भी मुझे सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी खुद की समस्याएं नहीं है। आराता, आखिर ये कैसा चेहरा है? तुम रास्ते में बोलते बोलते जा रहे हो कि तुम्हारा नाम आराता शियोंजी है। ये जो लड़की है ये है ओका शियोंजी। ये मेरी फॉर्मर ट्विन है। कैसा अजीब सा चेहरा इसका मतलब? एक बोरिंग सा चेहरा। तुम्हें ओका के साथ स्कूल चलकर जाना चाहिए। तुम जैसे मेरे साथ आकर चिपकते हो ये सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। अभी हाल ही में मेरे साथ बहुत सी अजीब घटनाएं घटी है। तो आखिर कोतोना के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है? कोतोना? तुम दोनों जब से ट्रूलैंड गए हो उसके बाद तुम दोनों और भी ज्यादा करीब आ गए हो और कुछ पतला पतला लग रहा है। लगता है कि तुम दोनों ने वहां पर जाकर कुछ अच्छी बातें की है। मैं से वो सब चीजें नहीं बता सकता। उसके बाद ओका आराता को फोर्स करने लगती है कि आखिर क्या बातें हुआ था। वो कुछ भी तो ऐसा बात तो नहीं हुआ था। हम बाहर देखते हैं मीनामी आराता का इंतजार कर रहा था। ये लड़की जो है उसका नाम है मीनामी शियोंजी। ये मेरे परिवार की चौथी बहन है। आराता को मीनामी ओका के साथ देख लेता है। मीनामी, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? नहीं, मैं तो बस स्कूल जाने ही वाली थी, लेकिन उसके बाद सोचा कि तुम लोगों के साथ जाऊंगी। तो सुबह कैसा गया तुम लोगों का? तुम दोनों सच में बहुत ही ज्यादा चिपक रही हो, है ना? वेल तो ठीक है, मैं इस जगह को लेना चाहूंगी। अरे रुक जाओ। और उसके बाद पेड़ के पीछे हम कोतोनो को देख पाते हैं। मेरे लिए नॉर्मली ऐसे चलना सच में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है।
ये जो लड़की है इसका नाम है कोतोनो शियोंजी। ये हमारे फैमिली का 5वां सदस्य है। को कोतोनो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं बस आपसे बातें करते हुए स्टेशन तक जाना चाहती थी। जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे कुछ बुरा आभास हो रहा है। उसके बाद कोतोनो आकर आराता के सीने से लग जाता है और उसे झपट लेता है। हे! आखिर ये सब चल क्या रहा है? मैं कोई चुंबक हूँ क्या कि तुम तीनों आकर मुझसे चिपक रही हो? हट जाओ मेरे ऊपर से। हम रोज के ही भाई बहन थे, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सब कुछ बदल गया। मुझे पहले से ही अपने 5वीं बहन की दिल के फीलिंग्स के बारे में सब कुछ पता था। तीसरी जो बहन है, मुझे उसके फीलिंग्स के बारे में भी पता था। और आखिर में मेरे 5वीं बहन के दिल में भी क्या है वो भी मुझे पता चल गया था। उसके बाद हम सेहा को देखते हैं, जिसे एक लड़का प्रपोज करता है, बट वो उसे रिजेक्ट कर देती है ये बोलकर कि वो उसका टाइप नहीं है। सेहा उसके बाद उस लड़के से एक सवाल करना चाहता है और उसके बाद वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें ऑक्सीटोसिन महसूस हुआ था? है? लव हार्मोन, जिसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। जब तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो तो मैंने तुम्हारे अंदर एक रिस्पॉन्स महसूस किया। किसे पता? अच्छा, मैं समझ गई। तो फिर ठीक है। हाँ, क्या कहा तुमने? उसे ऐसा बताया? लेकिन तुमने आखिर उसे ऐसा कहा है क्यों? कहीं इस चीज के बारे में स्कूल में कोई अफवाह न फैल जाए। तानीबुची-कुन सच में एक इकिमेन है। वो जब मेरे सामने एक लवर बन के आया तो उसका जो समय और वक्त गया वो मेरे लिए एक ब्रेक की तरह था। दिल में पनप रही कुछ अच्छा करने की इच्छाएं लड़कों को खूबसूरत बनाती है, लेकिन वो लड़के मेरे आसपास एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मुझे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ाई भी करनी है, इसलिए दिल में रोमांटिक ख्याल लाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। जबकि ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, इसलिए ये मेरे साथ जस्टिफाइड नहीं है। तो मुझे ये नहीं करना है। प्यार का मतलब तो असल में पैशन होता है। देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम प्यार के बारे में जिंदगी भर समझ नहीं पाओगे। मैं तो बस यही चाहूंगी कि तुम पागलों की तरह प्यार में न पड़ जाओ किसी के। अरे रे ओका, कहीं तुम तो नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। उसके बाद स्कूल में रेस के दौरान सभी को कोच पेयर बनाने के लिए कहते हैं, यानी जोड़ा बनाने के लिए। लेकिन सही को हम इधर देखते हैं, वो बिल्कुल वहां पर अकेली थी। कोई भी उससे बात नहीं करता है और कोई भी उसके पास भी नहीं जाना चाहता है। सभी फुसफुसा रहे थे कि उसको अप्रोच करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो लड़की क्या सोचती है किसी को भी नहीं पता है। सही आखिर में अकेली पड़ जाती है। इधर आराता बाहर बिल्डिंग से नीचे की ओर देख रहा था। अगली सुबह जब वो एक ही ड्रेस लगातार पहनती रहती है, हम सही को देखते हैं जो कि ड्रेसअप हो रही थी। सही के फोन पे ग्रुप मैसेजेस चल रहे थे, हम उसको देख पाते हैं। सही जो अंगूठी पहनती है उसने उसे फिर से पहन लिया था। वो बाहर देखती है तो ऑटम आ गया है ना? द चिल्ड्रन ऑफ शियोंजी फैमिली, द 49th शेजो हाई स्कूल कल्चरल फेस्टिवल। चारों ओर काफी ज्यादा धूमधाम था और शोरगुल के बीच में सभी को बहुत ही ज्यादा मजा भी आ रहा था। तो फिर ठीक है, तुम इस बॉक्स को ले लो और यहाँ पर जो चीजें हैं उसे जिम स्टोरेज रूम पे रख देना। ये काफी ज्यादा भारी है तो किसी को मदद के लिए बुला लो। ठीक है। एक्सक्यूज मी। सही जब बाकियों को बुलाती है तो बाकी सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं। एक्सक्यूज मी। वो लड़कियां वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाती है बिना पीछे देखे। कोई भी वहाँ पर सही की मदद के लिए नहीं था। वो वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी। वो अकेले ही सभी चीजों को वहाँ से ले जा रही थी। अचानक से एक चीज वहाँ बक्से से नीचे गिर जाता है तो वो नीचे झुक के उसे लेने की कोशिश करती है। वो उसे उठाकर बक्से में रख देती है। सईहा को उधर ओका देख लेती है तो वो उसे आवाज लगाती है। ओका, तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा सामान है। तो क्या सेकेंड ईयर का क्लास 3 कैफे का सेटअप कर रहा है? हाँ, ये एक 80s का आउटफिट है। देखो देखो, ये सच में कमाल का लग रहा है ना। हमारे ग्रुप के किसी ने ये सब कुछ हमारे लिए बनाया है। ये सच में काफी ज्यादा कमाल का है ना? और उसके बाद से ही सभी के सामने उसे सुपर क्यूट बता देती है तो ओका उधर काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। हाँ, सच में कपड़े के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है। नहीं ओका, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा मेकअप सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्यूटनेस वो होता है जो जन्म से ही सभी को मिलता है। लेकिन अरे, सभी के सामने ऐसे तो मत कहो। अच्छा, उसे छोड़ते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं। तुम इन्हें लेकर कहाँ जा रही हो? चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ।
तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे पास तो सच में काफी ज्यादा सामान है। ये सब तो एक इंसान के लिए उठाना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं किसी दूसरे को बुलाने जाती तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए खुद ही ये सब कुछ उठा लिया। तो क्या तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया? ये बस बाय एनी चांस था। उधर बाहर बहुत सारी लड़कियां खड़ी थी जो कि मिनामी को देखने के बाद पागल होती जा रही थी। मिनामी को देखने के बाद सभी लड़कियां तो पागल ही हो जाती है। एक मेल क्रॉस ड्रेस कैफे, ये उस पर अच्छा लगता है। ओह, तो तुम दोनों भी यहाँ पर हो। तो मैडम, तुम दोनों क्या यहाँ पर रेस्ट करना चाहती हो? अगर हम यहाँ पर बॉक्सेस को रख देंगे तो तुम दोनों दिखने में सच में कपल ही लगोगे। और तभी वहाँ पर पास ही से आवाजें आने लगता है। अरे कहाँ हो गया? आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है? आखिर तुम सभी कैसे हो? ये बनरी सान है। वाह क्या बात है, सेजू की गॉडेस यहाँ पर वापस आ गई है। ओह हेलो मेरी प्यारी छोटी बहनों, आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो? क्या यहाँ पर पुराने छात्रों का आना मना है? मैं यहाँ पर एक ओजी के तौर पर आई हूँ, ना ही उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। कमाल हो गया। वैसे मीना में तुम अपना लंच घर पे ही भूल गए थे। अरे मैं सच में भूल गई थी। तुम यहाँ पर सच में अच्छे वक्त पर आई हो। यहाँ पर कल्चरल फेस्टिवल भी चल रहा है। अरे जरा देखो तो उन्हें। अरे चारों शियोंजी बहनें, वो भी एक साथ। चलो हमसे भी आराता के क्लास में जाकर देखते हैं। अरे वाह, मुझे भी जाना है। अरे यार, मैं इनको देखकर सच में कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। ये सभी सच में एक आइडियल की तरह है। सच में यार, सीरियसली मुझे तो इनमें से किसी एक के साथ बाहर जाना है। वहां पर ही पीछे हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि उन सभी को देखने के बाद काफी ज्यादा चिढ़ रही थी। 12 बस बजने ही वाले थे। बाहर काफी ज्यादा शोरगुल था और काफी ज्यादा मजा भी था। हे, क्या तुमने सुना था? शोंजी सान जब क्लास में थी तो उसके बारे में जो अफवाह आया था। हाँ। इधर ओका उन दोनों की बातों को सुन लेता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद ग्रुप चैट में फिर से मैसेज आता है। सेइका वहां पर फिर से नजर देती है। उसके बाद सेइका कुछ देर पहले की बात को याद करता है जब उसके हाथ से बॉक्सेस के चीजें नीचे गिर गए थे। और वो मैसेज देखने के बाद सेइका को सच में बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसने अपने आप ही बक्सा नीचे गिरा दिया। हाँ लॉल। ये मैसेज देखने के बाद उसे सच में काफी ज्यादा बुरा लगता है। अरे पागल कहीं के, ये ग्रुप चैट है लॉल, तुम यहाँ पर क्यों मैसेज कर रहे हो? अरे ये लड़का सच में पागल है, मैं भाग रहा हूँ, चल चल लॉल। अरे मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल में चार्ज भी नहीं है, 10% चार्ज है। और उसके बाद ही वो सभी मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं। लेकिन सेइका तो वो मैसेज देख लेती है। उसे बुरा तो लगता है, लेकिन उसके बाद वो फोन ऑफ कर देती है और अपना खाने का पैकेट खोलने लगती है। खाने के लिए शुक्रिया। पूरी की पूरी साइंस लैब में से ही बस अकेली बैठी हुई थी। पास के खिड़की से वो नीचे देखने लगता है। सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे, एक दूसरे के साथ सभी काफी ज्यादा मजे कर रहे थे और वो उन्हें बस ऊपर से देखे जा रहा था। सेही के पास हम वहाँ पर और एक लड़की को भी देख पाते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन वो छुपी हुई थी। क्या तुमने सेहा सियोंजी के बारे में कुछ सुना? हाँ, लेकिन क्या? इन दिनों वो किसी बड़े लड़के के साथ घूम रही है। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मैं सुन रहा हूँ ना कि वो किसी वैसी वाली चीजें किसी अकाउंट में डाल रही है और वहां पर ऐसे ऐसे कैप्शंस है कि अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है तो मेरा डीएम ओपन है, मैसेज करना। क्या सच में? लेकिन वो लड़की तो काफी ज्यादा सीरियस रहती है। ऐसी नासमझ लड़कियां ऐसा ही करती है और हमें ऐसे ही बेवकूफ बनाती रहती है। वो बाहर से काफी ज्यादा कूल लगती है और ऐसा लगती है कि जैसे मानो वो एक प्रॉपर लड़की हो, लेकिन अंदर से वही नीच हरकत वाली लड़कियां ही होती है। और भाई मैंने तो ये भी सुना है कि वो कस्टमर्स को शिकुबू में पकड़ती है और एक बार पकड़ने का ना वो 50,000 येन लेती है। अबे यार, मैं सच में काफी ज्यादा जेलस हो रहा हूँ कि उसके साथ जो कर पाती है। अरे मैं भी तो यार, अगर मेरे पास भी उतने पैसे होते तो मुझे भी एक बार करने को मिलता। मैं बस मेरी खुशी का चेहरा तुम्हें दिखा सकती हूँ। द चिल्ड्रन ऑफ शियोंजी फैमिली। क्या कहा? सुगर डैडीज? हर तरफ वो ये अफवाह फैला रहे हैं तो मैंने भी वो चीज सुन लिया। लेकिन सेहा तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है ना। हाँ सही कहा, वो ऐसा किसी को भी नहीं करने देगी। लेकिन दिक्कत ये है कि ये र्यूमर तेजी से फैलता जा रहा है और जिसके चलते हम पता नहीं कि उसके रेपुटेशन को कितना बचा पाएंगे। हाँ वैसे भी मुझे पता है कि सेहा ऐसी लड़की नहीं है कि उसकी क्लास में कोई दोस्त हो,
लेकिन अभी इस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। तो आखिर इतनी सारी अफवाहें आ कहाँ से रही है? अगर मुझे पता होता तो मुझे इतना ज्यादा चिंता नहीं होता। जो कोई भी र्यूमर फैला रहा है हमें उसके पास जल्दी पहुंचना होगा। लेकिन अगर हमने कुछ भी नहीं किया और अगर हम इसे ऐसे ही फैलने देंगे तो चीजें हाथ से बिल्कुल निकल जाएंगे। मैं इस चीज में खुद की कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं इन बेवकूफ़ों वाली हरकतों के बारे में सोच सकती हूँ कि आखिर ये सब किसने किया होगा। अगले दिन सुबह सेहा जब रास्ते से स्कूल जा रही थी तो वो एक गली के मोड़ में जाती है और वहां उसके पीछे एक लड़का आ जाता है। वो लड़का उसे पुकारता है, हे सेहा चैन। हाँ, सेहा पीछे मुड़ती है तो वो लड़का उसे जोर जबरदस्ती पकड़ लेता है। वो उसके हाथ में इतना ज्यादा प्रेशर देता है कि सेहा के मुंह से चीख निकल जाता है। ओह, वो अनजान लड़का शेहा को शटर के साथ लगा देता है ताकि वो वहां से भाग ना सके। हम वहां पर दोनों लड़कों को देख पाते हैं। तो अभी तुम बिल्कुल शांत रहना, ठीक है? सेहा के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो कुछ कह नहीं पाती है। सो यार दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप दोस्तों आप सभी को एपिसोड 2 में भी काफी ज्यादा मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट में बताना कि आप लोगों को शियोंजी फैमिली में आखिर कौन सी लड़की सबसे ज्यादा पसंद है। इसी के साथ साथ मैं देखता रहता हूँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि सपोर्ट करो, कमेंट करो, बट आप लोग मतलब कमेंट इतना ज्यादा कम, 4-5 कमेंट बस होते हैं दोस्तों। क्यों कमेंट में भाई इतना क्या जाता है? बस एक इमोजी नहीं दे सकते या फिर कुछ बोल नहीं सकते? एक ही तो बस लाइन लिखना होता है भाई। सो यार एक लाइन, एक कमेंट, एक इमोजी तो तुम लोग एटलीस्ट दे ही सकते हो। एक छोटा सा कमेंट मुझे 100 गुना ज्यादा मोटिवेट करता है दोस्तों। तो प्लीज प्लीज दोस्तों कमेंट जरूर करो। और बाकी एक चीज, लड़की की आवाज के बारे में बिल्कुल भी मत बताना क्योंकि वो उतना ज्यादा अच्छा निकलता नहीं है, बट मैं ट्राई करता हूँ। सो ठीक है, बाकी देखते रहिए एपिसोड एक्सप्लेन, देखते रहिए, मजे कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।